नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफस्टाइल एंड मोटिवेशन विद अभिषेक पे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, मैं आपको आज ऐसी 7 बातें बताने वाला हूँ, 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया 2023 में तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। आप जो चाहोगे वो आपको लाइफ से मिलेगा, आप जो चाहोगे वो कर लोगे। तो मैं आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जिन 7 पॉइंट का जिक्र करूंगा, अभी फिलहाल मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। आगे मैं सेपरेट वीडियो बना करके एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे अपने लाइफ में उतारा जाए। तो हम देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, देखिए दोस्तों, अगर आपको वास्तव में लाइफ में आगे जाना है तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सुबह जल्दी उठने के फायदे क्या हैं? हम रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे बिस्तर पे आ जाते हैं और उसके बाद 1 डेढ़ 2 बजे तक फ़ोन चलाते हैं और सुबह 8-9 बजे उठते हैं। यानी हमारा रात में 11 से सुबह 9 बजे तक का समय वेस्ट हो जाता है। और लेट में सोने और लेट में उठने के बाद हमारे दिन में पूरे दिन भर सुस्ती बनी रहती है। अगर सोचिए हम सुबह 6 या 7 बजे उठ गए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सुबह उठते ही बहुत देर तक फ़ोन चलाएगा। तो अगर हम 6-7 बजे उठ जाते हैं तो हमारे पास पूरा दिन प्लान करने के लिए रहता है। तो आपको दृढ़ निश्चय करना है, संकल्प करना और मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम, ये गलतियां भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जब भी मॉर्निंग में उठें, हम लोग की आदत है मैक्सिमम कि हम मॉर्निंग में उठने के बाद हम सबसे पहले अपना फ़ोन चलाते हैं। हम देखेंगे कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया है, सोशल मीडिया पे क्या मैसेज आया है, न्यूज़ में क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये काम आपको नहीं करना है। ये काम आपको सुबह उठने के कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब भी हम सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप पे हमको कई तरह की खबर मिलती है। कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, कुछ सच्ची होती है, कुछ झूठी होती है। अगर ठीक है अच्छी खबर मिलती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ना कोई बुरी खबर मॉर्निंग में अगर हमको उठते ही मिल जाती है तो हमारा पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमको सुबह उठते ही बाहर की देश दुनिया की निगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ में शामिल नहीं करना है। तो हमको सुबह उठ के पहले अपना काम करना है, उसके बाद ही हमको फ़ोन को टच करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम, मैं आपको एक यूनिक काम बताने जा रहा हूं जिसको आप करिए, आपको लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। हम वैसे भी रूटीन में बहुत सारे काम करते हैं। हमको मालूम रहता है कि कुछ काम हमको 4 दिन बाद करना है, 1 हफ्ते बाद करना है, 1 महीने काम बाद करना है, इस डेट पे करना है। आप एक डायरी बनाइए। उस डायरी में आप इस वीक के, जैसे आप संडे को डायरी बनाइए कि संडे से लेकर के सैटरडे तक के जो फिक्स काम है, आपको मालूम है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेकर सैटरडे में हमको इस दिन ये काम फिक्स है करना है, उसको आप नोट करिए। और कुछ काम हमारे लाइफ में सडन आते हैं, जैसे कल ये करना है, परसों ये करना है, तो उस काम को भी आप क्या करिए, उस डायरी में नोट करिए। ठीक है, डायरी में नोट करने से क्या होगा, और जब हम अगले दिन उठेंगे तो उस डायरी में लिखे हुए काम के हिसाब से हम अपने लाइफ को शेड्यूल करेंगे, अपने उस दिन को शेड्यूल करेंगे। उससे हमारा फायदा क्या होगा कि हम जो भी चाहते हैं, हम जो भी उस दिन के लिए शेड्यूल किए हैं, वो सारा काम हम कंप्लीट कर लेंगे। और वैसे क्या होता है कि हम सोचे रहते हैं कि कल ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, 5 काम तो हमको भूल जाता है और बाकी काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो आप डायरी फॉलो करके देखिए, 1 साल तक आप डायरी को फॉलो करके देखिए आपकी लाइफ बिल्कुल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चौथा काम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डायरी फॉलो कर रहे हैं, डायरी में अपना काम लिख रहे हैं, तो हर दिन का कुछ आसान काम होता है और कुछ मुश्किल काम होता है। जैसे हमको मालूम है कि कल हमको किसी से बात करनी है, एक प्रपोजल देना है, वर्क के सिलसिले में बात करनी, हो सकता है वो रिजेक्ट भी हो सकता है या एक्सेप्ट भी हो सकता है, या कोई मुश्किल काम करना है, डिफिकल्ट काम करना है। तो होता क्या है ना कि हम आज तो सोच लेते हैं हाँ ठीक है ये मुश्किल वाला काम हम कल करेंगे, लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो हम सोचते हैं अच्छा ठीक है दोपहर में करेंगे, फिर दोपहर को सोचते हैं शाम को करेंगे, फिर शाम होते होते होता है कि अरे यार कल करेंगे, क्योंकि उस काम में फेल्योर का डर बना रहता है। तो ऐसा कोई काम हो जो मुश्किल हो, जिसमें फेल्योर का डर बना हो, उस काम को आपको दिन में सबसे पहले ही कर लेना है। ठीक है, अगर आप फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भी आपके मन में डर बना था, और अगर आप फेल हो रहे हैं उस काम में तो सुबह भी होंगे और शाम भी होंगे अगर उसका निगेटिव रिजल्ट आता है। लेकिन अगर वो काम में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया
तो आपका पूरा का पूरा दिन रिलैक्स हो जाएगा। आप पूरा दिन माइंड फ्री होकर के रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। और वैसे क्या होता था, आप शाम तक सोचते थे कि पता नहीं वो काम होगा नहीं होगा, उसके चक्कर में आप दूसरा कोई काम नहीं कर पाते थे और रिलैक्स नहीं रह पाते थे, पूरा दिन आपका टेंशन में बीत जाता था। पांचवा इंपॉर्टेंट काम देखिए, जैसे हमको अपने हेल्थ पे अगर ध्यान देना है, ठीक है, तो हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फल फूल सब कुछ खाते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं। अगर आपका शरीर मजबूत होगा तभी आप फिजिकल वर्क कर पाएंगे, चल पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। तो जितना रोल आपके शरीर का है उतना ही रोल आपके ब्रेन का भी है, आपके माइंड का भी है। तो हम शरीर को तो खाना दे देते हैं पर हम अपने माइंड को खाना देते नहीं है। अरे भाई, हम शरीर को आराम देने के लिए हम रात में सोते हैं ना, रात में सोते हैं जिससे हमारे बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है, थका उका होता है तो उसको आराम मिल जाता है। पर क्या हम अपने माइंड को आराम देते हैं? हम अगर कोई काम नहीं भी कर रहे होते हैं ना तो भी अपने माइंड को 20 ख्याल देते हैं कि तुम इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। तो ये आपको नहीं करना है। आपको दिन भर में 10-10 मिनट के 2-3 स्लॉट निकाल करके शांति से बैठना है, अपने दिमाग को क्या करना है, एकदम शांत करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। और इसी को कहते हैं मेडिटेशन। जैसे शरीर की खुराक भोजन है वैसे दिमाग की खुराक शांति है, सुकून है। इसको भी तो आराम चाहिए, इसको भी तो रिलैक्स चाहिए। तो इसको भी दिन भर में 10-20-25 मिनट क्या दो, आराम दो, रिलैक्स दो। जब ये रिलैक्स होगा, आराम पाएगा, फिर ये चार्ज होकर के और डबल इफिशियंसी के साथ काम करेगा। तो इसके लिए आपको टाइम निकाल करके कम से कम 15-20 मिनट पूरे दिन भर में योगा और मेडिटेशन जरूर करना है। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, बुद्धि को शार्प करना चाहते हैं, तो आपको योगा और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। क्योंकि मन की खुराक, बुद्धि की खुराक क्या है? शांति है, सुकून है, मेडिटेशन है। ये हम लोग नहीं करते हैं। दोस्तों, अगला काम, छठवां और सबसे इंपॉर्टेंट काम, गुस्से पे कंट्रोल। सबसे बड़ा नुकसान हमारा क्या होता है? गुस्से की वजह से होता है। देखा करिए, अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, बहस हो गई, गुस्सा आ गया, झगड़ा लड़ाई आपने कर लिया, अब उसके बाद आपका पूरा दिन यही सोचने में चला जाएगा कि उसने कैसे उसको बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, अब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, हम कोई भी काम नहीं कर पाते। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि अपने से कमजोर आदमी पे हम ही गुस्सा कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, और फिर पूरे दिन हम गिल्ट फील करते हैं कि नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, हो जाता है लोगों से गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्सा तो हम कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, और बाद में गिल्ट फील करते हैं, गिल्ट भी फील करते हैं, और कभी कभी और गुस्सा आते हैं कि कैसे उसने कह दिया, क्या कर दिया। इन दोनों केसेस में हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। हमारी इफिशियंसी, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, लोगों के 3-3, 4-4 दिन, हफ्ते बर्बाद हो जाते हैं, और वो कोई काम नहीं, कोई भी काम करेगा मन नहीं लगेगा, बार बार दिमाग वहीं जाएगा, बार बार दिमाग वहीं जाएगा। तो आप ये सोचो कि क्या एक पल का गुस्सा जो हमारे 3 दिन 4 दिन को खराब कर दे रहा है, क्या हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया जाए। और आखिरी 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो कोई नहीं करता है, 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव, खुद से प्यार। खुद से प्यार का लोग मतलब नहीं समझ पाते कि वास्तव में खुद से प्यार क्या है। जैसे देखिए, आपका किसी से ब्रेकअप हो गया, अब आप रो रहे हैं, गा रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने इफिशियंसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप क्या होगा? फेल हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, तो आपके सपने टूट जाएंगे। भाई, जिंदगी में एक ही आदमी नहीं था, आपके सपने भी थे, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं जिससे आपके सपने का क्या होगा? नुकसान होगा। सेल्फ लव में बहुत सारी चीजें आती हैं। सेल्फ लव में आपको अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है, अपने दिमाग का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, अपने फैमिली का ध्यान रखना है, अपने से जुड़े लोगों का ध्यान रखना है। यानी आपको सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है, फिर दूसरे का ध्यान रखना है। मान लीजिए आप बीमार हैं और आप दवा नहीं खा रहे हैं और आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आप 10 दिन बेड पे रहेंगे तो आप क्या कोई काम कर पाएंगे? किसी का सपना पूरा कर पाएंगे? मान लीजिए आप बीमार हैं, एन मौके पे एग्जाम में बीमार पड़ गए, आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, तो आप क्या सपना पूरा करेंगे? तो सबसे पहला ध्यान आप खुद पे दीजिए। सेल्फ लव को कभी भी सेल्फिशनेस से नहीं जोड़ा जाता है। सेल्फ लव का मतलब जब मैं ठीक रहूंगा तब मैं सारी चीजों को ठीक कर पाऊंगा, तब मैं दुनिया को बदल पाऊंगा। तो अगर दुनिया को बदलना है, दुनिया में आगे जाना है, अपने सारे ड्रीम पूरे करने हैं, तो सबसे पहले खुद से प्यार करिए।
दोस्तों मेरा वीडियो बड़ा होता है और इसलिए बड़ा होता है कि मैं किसी भी चीज पे आधी अधूरी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर चीज को डिटेल में समझाऊं जिससे आपको समझ में आए। मैंने ये 7 पॉइंट बताए हैं, अब मैं सेपरेट वीडियो बना करके एक एक पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सुबह जल्दी उठा कैसे जाए, मन पे कंट्रोल कैसे किया जाए, सेल्फ लव का क्या अवधारणा है, गुस्से पे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इन्हीं 7 पॉइंट पे आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे वीडियो को बहुत लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आलसी हो जाते हैं, आलस लगता है। आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमेशा हर 1-2 दिन पे बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए और मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।